लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के अध्याय में हम मिलारेपा के जीवन पर आधारित श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने जाना कि मिलारेपा ने तंत्र विद्या के बल से पूरा गांव उजाड़ दिया। फिर वो प्रायश्चित करने के लिए महात्मा नागोप्पा की शरण में गया। तब महात्मा नागोप्पा ने योग विद्या के बल से सभी पशु पक्षी और प्राणियों को पुनः जीवित कर दिया और पूरे गांव को फिर से खुशहाल कर दिया। ये सब देखकर मिलारेपा को शांति प्राप्त हुई। फिर आगे क्या हुआ, ये हम जानेंगे आज की कहानी में। उसके बाद संस्कृति सुवास में आज हम जानेंगे कि भगवान सर्वव्यापक होते हुए भी सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा क्यों होती है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि आलू से बनी चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, आलू की सब्जी स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक होती है। फिर हम ये जानेंगे कि रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से क्या लाभ होता है। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगी। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
कहानी मिलारेपा की साधना संत नागोपा के सानिध्य में। मिलारेपा अब महात्मा नागोपा के आश्रम में रहकर सेवा कार्य करने लगा। कुछ दिन पश्चात महात्मा ने मिलारेपा को बुलाया। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें योग विद्या की दीक्षा प्रदान करूं। कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम मेरे पास आना। इतने वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वह निकट आ गई है। अब मुझे योग की दीक्षा मिलेगी। मिलारेपा ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर महात्मा नागोपा के समीप आसन बिछाकर बैठ गया। महात्मा नागोपा ने उसे प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि की विधि बताई। तुम एकांत में रहकर इसका भली प्रकार से अभ्यास करो। कुछ महीनों में यह साधना सिद्ध हो जाएगी, तब तुम्हें आगे की साधना सिखाई जाएगी। जी गुरुदेव, आपकी बताई साधना का मैं बहुत लगन से अभ्यास करूंगा। गुरुदेव को प्रणाम करके और आज्ञा लेकर वहां से अपनी कुटिया की ओर चला गया। मिलारेपा आश्रम की एकांत कुटिया में बैठकर संत नागोपा द्वारा बताई गई साधना बड़ी तत्परता और लगन से करने लगा। कुछ महीने बीत गए, तब संत नागोपा ने मिलारेपा को बुलाया। तुम्हें साधना करते हुए इतने दिन हो गए हैं, क्या तुम्हें सिद्धि प्राप्त हुई? ये सुनकर मिलारेपा संत की तरफ आश्चर्य से देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि सिद्धि होने पर क्या अनुभव होता है। महात्मा नागोपा समझ गए कि मिलारेपा को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। वो क्रोधित हो गए। असंभव, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे शिष्य को इतने माह साधना करने के बाद भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अवश्य तुम में कोई त्रुटि की है। बताओ, क्या गलती हुई है तुमसे? गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे से कोई गलती हो गई है। मुझे एक और अवसर दीजिए। ठीक है, परंतु इस बार तुम मेरी निगरानी में साधना करोगे। मैं स्वयं इसका निरीक्षण करूंगा कि तुम क्या गलती कर रहे हो। मिलारेपा संत नागोपा की कुटिया के समीप ही दूसरी कुटिया में रहकर नागोपा की निगरानी में और अधिक लगन और तत्परता से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना और त्रिकाल संध्या करने लगा। संत नागोपा ने देखा कि मिलारेपा की साधना, लगन और तत्परता में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। बच्चों, संत का दिया हुआ ज्ञान तभी फलता है जब हृदय में पूर्ण सच्चाई और समर्पण होता है। मिलारेपा ने पहले अपने गुरु संत मारपा से छल किया था, उनकी वस्तुएं चुराई और उनके आश्रम से भाग गया। फिर उन्होंने संत नागोपा से झूठ बोला कि उन्हें संत मारपा ने भेजा है। इसी कारण मिलारेपा को सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही थी। संत नागोपा तो मिलारेपा की उन्नति चाहते थे। उनको ये नहीं ज्ञात था कि वो छल से आया है। तो ना मैं अपने गुरुदेव संत मारपा से ही इसका कारण पूछूं कि जिस शिष्य को आपने भेजा उसे सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। गुरुदेव, कोई संदेशवाहक संत मारपाता ये आमंत्रण पत्र लेकर आया है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि संत मारपा ने अपने सभी शिष्यों को गृह प्रवेश के एक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। दरअसल जो मकान मिलारेपा बना रहा था और आखिरी समय में छोड़कर भाग गया था, उसी मकान को संत मारपा ने अन्य शिष्यों की सहायता से पूरा कर लिया था और उसी मकान के गृह प्रवेश उत्सव में शामिल होने के लिए अपने शिष्यों को संदेश भेजा था। तुरंत मिलारेपा को यहाँ बुलाओ। मिलारेपा, मेरे गुरुदेव संत मारपा का संदेश आया है। गृह प्रवेश का उत्सव है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलना। जी गुरुदेव। देखो, मैंने तुम्हें जो साधना बताई उसमें तुम सफल नहीं हो रहे, इसलिए मैं गुरुदेव से तुम्हारे विषय में पूछ लूंगा कि तुम्हारी साधना क्यों सफल नहीं हो रही है।
जी गुरुदेव। तुम तैयारी कर लो, हम कल सुबह ही यात्रा के लिए निकल लेंगे। जी गुरुदेव। मैं तो गुरु मारपा से कपट करके उनका हार चुरा कर भाग आया था। अब कैसे उनके सम्मुख जाऊंगा? और गुरु नागुप्पा से भी झूठ बोला। हे ईश्वर, अब क्या करूं? सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण कर हो जा भव पार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। लख 84 लख 84 भटक भटक कर यह मानव तन पाया है। काम क्रोध मद काम क्रोध मद लोभ में पड़कर इसको व्यर्थ गंवाया है। कर सत्संग कर सत्संग नाम हरि का जप कर अपना उद्धार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। फिर आगे क्या हुआ ये जानेंगे अगले सत्र की कहानी में। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। बस आपके हुए हमको पनाह देना। बस आपके हुए गुरुवर पनाह देना। अंधकार से भरा था निगुरा जिया था जीवन। अंधकार से भरा था निगुरा जिया था जीवन। मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन। मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन। मेरे इस दोषी मन को गुरुवर, मेरे इस दोषी मन को गुरुवर, अब तुम संवार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए गुरुवर
स्वीकार लेना। तुम तो हो मेरे कृष्णा, मेरे राम भी तुम ही हो। तुम तो हो मेरे कृष्णा, मेरे राम भी तुम ही हो। तीरथ मुझे क्या करना, सब देवता तुम ही हो। तीरथ मुझे क्या करना, सब देवता तुम ही हो। हो पूर्ण मेरे प्यारे गुरुवर, हो पूर्ण मेरे प्यारे गुरुवर। अपना बनाए रखना, हम आपके हुए। गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए। गुरुवर स्वीकार लेना। गुरु गुण वेद गाए और शास्त्र भी है गाए। गुरु गुण वेद गाए और शास्त्र भी है गाए। फिर भी नहीं है पूर्ण, श्री राम सर झुकाए। फिर भी नहीं है पूर्ण, श्री राम सर झुकाए। हे गुरुवर मैं क्या गुण गाऊं, हे गुरुवर मैं क्या गुण गाऊं। वंदन स्वीकार लेना, हम आपके हुए। गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए। गुरुवर स्वीकार लेना। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महामृत्युंजय मंत्र के ऋषि कौन हैं? विकल्प हैं ऋषि वामदेव, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि भारद्वाज। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। अभागे आलू से सावधान। आलू की सब्जी लगभग सभी बच्चों को पसंद होती है, परंतु आलू की सब्जी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। आलू को आयुर्वेद में सबसे रद्दी कंद कहा गया है। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होता है, जो कैलोरी बढ़ाता है और मोटापे का कारण बनता है। अंकुरित आलू से एलर्जी की समस्या होती है। आलू में अधिक पोटेशियम होने से हाइपरक्लेमिया का कारण बनता है। इससे छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आलू का सेवन डायबिटीज, डायरिया, गठिया, ब्लड प्रेशर की समस्या और बढ़ा सकता है। तले हुए आलू, आलू के बने चिप्स, फ्रेंच फ्राइज का सेवन तो बिल्कुल ही न करें। आलू को तेल में तलने से एक्रिलामाइड का स्तर बढ़ता है, जिससे कैंसर होता है। पूज्य बापूजी कहते हैं, जब अकाल पड़े, आपातकाल हो और खाने को कुछ न मिले, तो आलू को आग में भूनकर केवल प्राण बचाने के लिए खाएं। पहले के खाए हुए आलू का शरीर पर कुप्रभाव पड़ा हो तो उसे निकालने के लिए रात को 3-4 त्रिफला टैबलेट पानी से लेना हितकारी होगा। अभी हाल ही में पूज्य बापूजी का संदेश आया है। जो साधक आलू खाना छोड़ दिए हैं, उनको शाबाश है, उनके माँ बाप को भी शाबाश है। गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दिया, बस उसका तो काम बन गया।
भगवान को पा लेगा वो। अब कभी आलू न खाना। थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो फिर से खाना शुरू हो जाएगा, फिर छोड़ पाना कठिन हो जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। पापा पप्पू से। पप्पू, जरा देखना कड़ी में टाइम कितना हो रहा है। पापा, मुझे टाइम देखना नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताओ कि बड़ी सुई कहाँ है और छोटी सुई कहाँ है? पापा, दोनों सुइयां घड़ी के अंदर है। सीख, सामान्य कार्य में भी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। चमत्कारिक पानी प्रयोग। रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए करीब आधा लीटर बच्चों के लिए 1 गिलास कुनकुना पानी एक साथ पी लेना चाहिए। उसके बाद शौच जाना चाहिए। पानी पीने के बाद मुंह धो सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। पानी पीने के 45 मिनट तक कुछ भी खाए पिए नहीं। इस प्रयोग से कई प्राण घातक बीमारियां दूर हो जाती हैं तथा शरीर स्वस्थ रहता है। गतिविधि, बायोलॉजिकल क्लॉक। बच्चों, आज की गतिविधि में सभी बच्चे जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के आधार पर ये मिलान करेंगे कि किस समय क्या करना चाहिए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही मिलान करके लाता है। प्रातः 5 से 7, प्रातः 3 से 5, सुबह 7 से 9, 9 से 11, दोपहर 12 बजे के आसपास, दोपहर 1 से 3, शाम 5 से 7, सूर्यास्त के समय, रात्रि 7 से 9, रात्रि 9 से 11, रात्रि 11 से 3। सर्वाधिक विश्रांति प्रदायक नींद, भोजन के 2 घंटे बाद पानी पीना, संध्या काल, दूध अथवा फलों का रस। हल्का भोजन, जागरण वर्जित, मध्याह्न संध्या, भोजन वर्जित, विद्या अध्ययन अथवा दिमागी कार्य, मल त्याग एवं स्नान करना, गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना, भोजन करना। गतिविधि का सही उत्तर प्रातः 3 से 5, गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना। प्रातः 5 से 7, मल त्याग एवं स्नान करना। सुबह 7 से 9, दूध अथवा फलों का रस। 9 से 11, भोजन करना। दोपहर 12 बजे के आसपास, मध्याह्न संध्या, भोजन वर्जित। दोपहर 1 से 3, भोजन के 2 घंटे बाद पानी पीना। शाम 5 से 7, हल्का भोजन, सूर्यास्त के समय, संध्या काल। रात्रि 7 से 9, विद्या अध्ययन अथवा दिमागी कार्य। रात्रि 9 से 11, सर्वाधिक विश्रांति प्रदायक नींद। रात्रि 11 से 3, जागरण वर्जित। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। संत सेवा श्रुति श्रवण मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई पुण्यों का फल भारी। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। समाज में थी मान्यता जैसी, प्रचलित एक कहावत ऐसी। 3 बहन के बाद जो आता, पुत्र वह त्रेखण कहलाता। होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। मान प्रतिष्ठा और बड़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। मनु महाराज कहते हैं कि जो कार्य करने से तुम्हारा हृदय प्रसन्न होता है, महापुरुष अनुमोदित है और शास्त्र सम्मत है, वो सब कार्य सत्कार्य है। यहाँ एक संदेह आपत्ति उठा सकते हैं कि शराबी का हृदय तो शराब पीने से प्रसन्न होगा, जुगारी का हृदय तो जुआ करने से खुश होता है, भोगी का हृदय तो भोग भोगने से खुश होता है। तो पुण्य कार्य है क्या? नहीं। 2 बातें और भी है। तुम्हारा हृदय प्रसन्न होता है, महापुरुष अनुमोदित है और शास्त्र सम्मत है।
महापुरुष अनुमोदित वो बात होगी जिसमें देह की संकीर्णता, जातीयता की संकीर्णता, मत मजहब की संकीर्णता नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रवृत्ति होती। जाति, संप्रदाय, समाज, वर्ण ये कुछ हद तक तो उचित है, अच्छे हैं। जैसे जातीयता, कुल, धर्म ये आदमी की वासनाओं को नियंत्रित करने में काम आती। वासनाओं को नियंत्रित करके कृत्यों को व्यक्तिगत नहीं समाज तक पहुंचाने में कि सामाजिकता और जातीयता सहाय देती है, लेकिन जातीयता का भेदभाव का वाड़ा करके मनुष्य से जब नफरत कर लेता है तो वही जातीयता फिर खतरा पैदा कर देती है। ऐसे ही संप्रदाय कुछ नियम नीति बनाकर हमारी वासनाओं का नियंत्रण करके हमें ऊपर उठाते तब तक तो ठीक है, लेकिन एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से वाड़ा पंथी करके हमारे चित्त में संकीर्णता के संस्कार आबद्ध करते हैं। संप्रदाय हमारे को अपने अंदर ही बांध रखना चाहता है तो संप्रदाय फिर हानि करता हो जाता है। तो वही चीज एक आदमी के लिए हितकर होती है, दूसरे के लिए अहितकर हो जाती है। जैसे भिक्षा मांगकर खाना सन्यासी के लिए नारायण हरि करना हितकर है, लेकिन गृहस्थी आदमी भिक्षा का अन्न खाए तो उसके लिए हितकर नहीं है। विरक्त महापुरुष जनेऊ त्याग कर, चोटी का त्याग करके सन्यास ले लेता है तो उसके लिए हितकर है। लेकिन गृहस्थी आदमी जनेऊ चोटी त्याग करके नियम नीति छोड़कर और सन्यासी जैसा जीवन जीता है तो उसके लिए अहितकर है। तो कुछ नीति नियम रीति रिवाज समाज को ऊपर उठाने के लिए है, लेकिन वही रीति रिवाजों को जड़ता से पकड़ रखकर ऊपर उठने के बजाय आदमी जब कुंडाले बना देता है तो उसके लिए वो बंधन करता हो जाती है। तो भगवान कहते जो कर्म करते यज्ञार्थ कर्म करो। सुखी दुखी करता होता है, जो करता है वही भोगता है। तो कर्ता अगर यज्ञ बुद्धि से कर्म करता है तो उसकी आसक्ति क्षीण होती है और सुख अपना स्वरूप उसका प्रकट होता है। और कर्ता अगर यश बुद्धि से कर्म करता है तो उसकी आसक्ति बढ़ती और कर्ता की अपनी शक्तियां क्षीण हो जाती है, कर्ता पराधीन होता जाता है। जितना जितना यज्ञ बुद्धि से कर्म होते हैं उतना उतना कर्ता अपने स्वभाव में जग जाता है, और जितना स्वार्थ बुद्धि से कर्म होते उतना उतना कर्ता पर स्वभाव में प्रवेशता जाता है। स्वकर्म निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। अपने स्वकर्म, अपने हिस्से आए हुए सत्कृत्य, अपने जवाबदारी के जो कृत्य हैं वो करते करते मर जाना अच्छा है, पर धर्म भयावह। जैसे गृहस्थी का स्वधर्म है बच्चों का पालन पोषण करना। माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, यज्ञ कर्म है, लेकिन बच्चा बड़ा हो और मुझे सुख दे, गड़बड़ हो गई। श्री राम अपने हिस्से कर्म जो आते हैं वो करता जाए, दूसरा क्या करता है उधर जो ध्यान देगा तो यज्ञ कर्म में विघ्न हो जाएगा। सेवा करने वाला सामने वाले के गुण दोष देखेगा तो सेवा नहीं कर सकता। यज्ञ अर्थ कर्म जो है वो अपना कर्तव्य निभाएगा। सुखी आदमी थे, बाजार गए, रास्ते में एक आदमी खांस रहा था, बीमारी थी, बड़ा लाचार था। उसने पूछा कि भाई तेरा कोई है कि? बोले मेरा तो कोई नहीं भगवान के सिवा। उस आदमी को दया ही ले आए घर, उसको डॉक्टर को बुलाया, उसका ट्रीटमेंट किया, अपने पलंग पे सुलाया। ये तो कर्ता का सात्विक भाव है, यज्ञार्थ कर्म है। वो खांसता रहा, कर्ता के मन में आया ये पड़ा था फुटपाथ पे, मैं ले आया हूँ, ऐसा काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये सात्विकता में से राजस में आ गया। खांसने वाले ने
थूक दिया, कहीं गंदगी कर दिया, कर्ता को गुस्सा आया कि आ लोग तो फुटपाथ ना ज अधिकारी निकल बाहर, उठाया डंडा दिखाई आंखें। तो यज्ञार्थ कर्म तो हुआ, कर्ता सावधान नहीं रहा तो फिर रजस आ गया और फिर तमस आ गया। जब रजस तमस आने लगे तब सावधान होकर कर्ता समझे कि मैं लाया क्या था, ले क्या जाना है, जो कुछ जगत नियता ने दिया है उसी के बालक है, उसकी सेवा निमित्त लगा दिया। इस भाव से अगर कर्ता कर्म करता है यथा योग्य, कुत्ते को चारा दे और गाय को फुलका खिलाए, ये यथा योग्य नहीं है। यथा योग्य कर्म करे, लेकिन कर्ता अपने कर्म करने को, पुण्य को, अपने सत्कृत्यों को कर्ता मानकर अहंकार न करे। जैसे पानी का गिलास कह दे कि मैं लोगों की प्यास बुझाता हूं तो वो पागल है, और बल्ब कह दे कि मैं अंधकार मिटाता हूं तो वो पागल है। बल्ब को जहां से सत्ता आ रही उसको भूलकर बल्ब स्वतंत्र अंधकार नहीं मिटा सकता है, और प्याला पानी की उस स्रोत को छोड़कर दूसरे की प्यास कैसे बुझा सकता है। ऐसे ये कर्ता अनंत से जुड़ा है, विश्वेश्वर से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है। उस परमात्मा से अपने को अलग करके अगर कोई सत्कर्म करने का अहंकार करता है तो कर्ता बंध जाता है। आपके पास जो कुछ है वो यज्ञार्थ कर्म में लगा दो तो आपको और ज्यादा मिलता जाएगा, और आपके पास जो है उसको स्वार्थ में संकीर्ण कर दो तो मिलना कम हो जाएगा, और जो है वो परेशानी पैदा कर देगा। एक कहानी है कि नदी और तालाब के बीच जरा तू मैं हो गई। तालाब ने नदी को कहा कि पगली रुक जरा, बेवकूफ कहीं की नादान, भागी जा रही है कलकल छल छल, गुनगुनाती रथड़ती भागती, कितनी टक्करे सहती सहती दौड़ी जा रही, वहां खारा समुद्र है, मिट जाएगी, जरा रुक, थाम, अपने को संभाल। वो खारा दरिया तुझे देगा क्या, वो तो कृतघ्न है, कई नदियां उसमें समा गई, धन्यवाद भी नहीं देता है, तेरा अस्तित्व तो मिट जाएगा, रुक, थाम। गंगा ने कहा भाई रुकना थमना मेरा काम नहीं, मैं आलसी नहीं, मैं प्रमादी नहीं, मुझे तो बहने दे, चलने दे। गाय आती है तो भी वही मधुर शीतल जल, और सिंह आ जाए तभी शीतल जल। ऐसा नहीं कि गाय आई तो मधुर जल और सिंह आया तो जहर डाल दिया। सज्जन ने नहाया तो उसको शीतलता दी, और दुर्जन ने नहाया तो मैं पानी गर्म कर दूं ना, मेरा तो स्वभाव बह जाना। गंगे हर, यमुने हर, गोदावरी हर, सरस्वती हर, प्रयागराज की जय, लोग करे चाहे न करे, लेकिन हमारा यज्ञार्थ जीवन जीना स्वभाव। तालाब ने कहा तू पगली है, बिलोरी कांच जैसा पानी बाहे बाहे ले जाती है सागर के पास, तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। गंगा ने कहा मिटे चाहे रहे, लेकिन बहना मेरा स्वभाव है। तालाब ने तो किसी को देना सीखा नहीं, उसने तो संग्रह किया। कोई पानी ले तो वहां ऐसी बदबू करते, महाराज देर सवेर वो तालाब का पानी गंदा हो गया, मच्छर हुए, मलेरिया हुआ, गंदगी हुई महाराज। गांव लोगों ने ठराव पास किया कि आ तलाव थी रोग फैलावानी शक्यता है, म्युनिसिपालिटी नो कचरो बद्धो दे तलाव पूरा। जो संग्रह करना चाहते थे वो तालाब राज तो सपाट हो गए, धरती बन गए, लेकिन जो बहना जानती थी उस सरिता में तो देखो तो बादलों के द्वारा बरसात होती है, बर्फ पड़ती है और पानी पिघलता है, बहता रहता है, गंगा वही की वही धारा बहाती रहती है। ऐसे जीवन में जो यज्ञार्थ कर्म होते हैं उसकी योग्यता है तो और निखरती रहती है, नया नया परमात्मा रस उसके द्वारा पसार होता रहता है। लेकिन जो अपने स्वार्थ से बाहर का सुख, बाहर का वाहवाही, यश के लिए, धन के लिए, मान के लिए, आम पोषने के लिए, राग द्वेष के लिए, मोह मान मदिरा से उन्मत्त होकर जो कर्म करते हैं वो अपने को बांध देते हैं। लेकिन जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं, प्रभु प्रीति अर्थ कर्म करते हैं, वो परमात्मा को पा लेते हैं। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। संत नागोपा मिलारेपा पर क्यों क्रोधित हो गए? संत नागोपा के सानिध्य में मिलारेपा की साधना क्यों सफल नहीं हुई? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? श्री चित्र अथवा मूर्ति की पूजा करने से क्या लाभ होता है? इतिहास के उदाहरण से बताइए कि किस किस को मूर्ति की पूजा से परम लाभ हुआ है। आलू से बनी चीजें खाने से क्या नुकसान होते हैं?
तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से क्या लाभ होता है? आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरणों में हम पड़े हैं उद्धार कीजिए। चरणों में हम गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। नैनों के दीपक में संजोए भक्ति भाव की बाती। नैनों के दीपक में संजोए भक्ति भाव की बाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। ये ज्योत हृदय की उजियार कीजिए। ज्योत हृदय की उजियार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। तरस रही अखियां व्यथित हुआ मन। लगी हुई है दिल को दर्श की लगन। लगी हुई है दिल को दर्श की लगन। अब देखे शीघ्र दर्शन कृतार्थ कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। चांद दर्श बिना चातक जैसे रह रीत की रीते। देखे दर्शन उबार लीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जैसे भी है तेरे ही है सारा जग ये जाने। जैसे भी है तेरे ही है सारा जग ये जाने। सारे जहां को छोड़ के जोगी तुमको अपना माने। सारे जहां को छोड़ के जोगी तुमको अपना माने। व्यथा मेरी प्रभु जी अब देख लीजिए। व्यथा मेरी प्रभु जी अब देख लीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। प्रभु की बातें होती
जब हम संग बापू के होते, प्रभु की बातें होती जब हम संग बापू के होते। बिन तेरे है गुरुवर हम सब हर पल हैं कुछ खोते। गुरुवर हम सब हर पल हैं कुछ खोते। आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए, आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए, गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरण में पड़े हैं उद्धार कीजिए, चरण में पड़े उद्धार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए, गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए, गुरु जी मेरी आरती गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए, बाबू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ऋषि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र की खोज की थी।